गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता वो चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नरेंद्र सिंह कंपनी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो नरेंद्र सिंह कंपनी थे वो आपके भौतिक विज्ञान क्षेत्र से संबंधित थे। इसका ऑप्शन ए सही होता है, भौतिक विज्ञान। अब ये कौन थे? ये प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे, व्यवसायी थे और सिख कार्यकर्ता थे, नरेंद्र सिंह कंपनी, जिनका निधन हो गया। इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक भी कहा जाता था और इनके नाम पर 100 से अधिक पेटेंट भी थे। 1954 में जो फाइबर ऑप्टिक थे उसके माध्यम से जो छवियों को प्रसारित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसी के साथ इन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की भी नींव रखी थी और इन्होंने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्यमशीलता पर 4 पुस्तकें भी प्रकाशित की थी। इसलिए इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र सिंह कंपनी कौन थे? वो भौतिक वैज्ञानिक थे और फाइबर ऑप्टिक्स का इन्हें जनक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किस जिले ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपका ममित जिला कहाँ पर है? ये मिजोरम में है ममित जिला, जिसने अक्टूबर के लिए यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहले पर आपका ममित जिला है, दूसरे पर कौन है? आपका बांका जिला जो कि बिहार में है, तीसरे पर ढेंकनाल जिला जो कि उड़ीसा में है, चौथे पर आपका गुना जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, 5वें नंबर पर आपका पाकुड़ जिला जो झारखंड में है। रैंकिंग जो आई थी ये 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को ध्यान में रखकर की गई थी। तो आपके ये 5 हमने नाम बताए थे, पहले पर ममित, दूसरे पर बांका, तीसरे पर ढेंकनाल, चौथे पर गुना, 5वें पर आपका पाकुड़। ये थी इसकी रैंकिंग। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस जेल के कैदियों को देशभक्ति और प्रेरक फिल्म देखने का मौका मिलेगा? तो किस जेल के कैदियों को यह मौका मिलेगा? आपके उड़ीसा जेल के कैदियों को। ऑप्शन सी सही होता है, उड़ीसा। उड़ीसा जेल के कैदियों को हर दिन अपनी जेल में संगीत सुनने का मौका मिलेगा। संगीत के अलावा रविवार को देशभक्ति या प्रेरक फिल्म देखने का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें तो जो आपकी देशभक्ति फिल्में हैं और प्रेरक फिल्में ये रविवार को दिखाई जाएंगी और बाकी और दिनों में सभी को सुखदायक संगीत सुनने का मौका मिलेगा। जो कैदी हैं उनको ओडिशा मॉडल जेल मैनुअल 2020 के कार्यान्वयन के तहत सुविधा दी जा रही हैं और यह जो योजना है वो राज्य की अन्य जेलों में भी धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। अभी उड़ीसा में शुरू हुई है, उड़ीसा के बाद ये धीरे धीरे और राज्य में भी शुरू होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पत्रकार लेखक राज कमल झा ने किस उपन्यास के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? तो तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार कमल झा ने किसके लिए जीता? द सिटी एंड द सी। ये एक इनका उपन्यास है, द सिटी एंड द सी। इसके लिए कमल झा ने तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता है। झा की जो किताब है 2012 में दिसंबर में जो निर्भया बलात्कार और हत्या थी उसके मामले पर आधारित है, द सिटी एंड द सी। इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था 10 पुस्तकों में। पहले 10 पुस्तकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, फिर उन 10 पुस्तकों में से इस पुस्तक को चुना गया था और ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित जो प्रशासक है बुंडालो, इनके द्वारा की गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो पुरस्कार आपका दिया जाता है इसमें $5000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व आर्थिक मंच अपनी 2021 वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित करेगा? तो आपका विश्व वार्षिक मंच 2021 की जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? आपकी सिंगापुर में। ऑप्शन डी सही होता है, सिंगापुर। 13 से 16 मई 2021 तक यह बैठक सिंगापुर में होगी और जो विशेष वार्षिक बैठक 2021 में ये होगी मई में, वो वैश्विक महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं के लिए एक बैठक होगी। अभी ये बैठक आपकी सिंगापुर में हो रही है 2021 में और 2022 में ये बैठक दावोस में होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको कॉफ़ी डे एंटरप्राइज का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कॉफ़ी डे एंटरप्राइज का सीईओ नियुक्त किसे किया गया? मालविका हेगड़े को। मालविका हेगड़े को कॉफ़ी डे एंटरप्राइज के सीईओ नियुक्त किया गया है। मालविका हेगड़े है कौन? जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे एसएम कृष्णा, इनकी बेटी थी और ये जो कैफ़े कॉफ़ी डे था इसके जो संस्थापक थे विजी सिद्धार्थ, इनकी पत्नी थी मालविका हेगड़े।
अब वीजी सिद्धार्थ जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद अब इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। जुलाई 2019 में जो वीजी सिद्धार्थ थे कैफे कॉफ़ी डे के संस्थापक, ये एक रहस्यमय तरीके से मंगलुरु से गायब हो गए थे और बाद में ये आत्महत्या करके मृत पाए गए थे। इनकी मृत्यु के बाद जो आपका कॉफी डे एंटरप्राइज था उस समूह ने अंतरिम अध्यक्ष के लिए एसवी रंगनाथ को नामित किया था और अब वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े को कॉफी डे एंटरप्राइज के सीईओ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा? तो पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आपका 8वां संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में होगा क्या है, महोत्सव में जो नए लेखक हैं उनके लिए यह एक शस्त्र है कि वाई बाई माई बुक। वाई बाई माई बुक का मतलब है कि हमें मतलब मेरी बुक को क्यों खरीदनी चाहिए। तो ये एक नए लेखकों के लिए एक विशेष शस्त्र है जिसमें लेखक अपनी पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। और इस संस्करण का जो विषय होगा वो होगा सोशल मीडिया की शक्ति, क्योंकि यह एक ऑनलाइन आयोजित होगी। हम ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचाएंगे, तो इसीलिए इसका विषय रखा गया सोशल मीडिया की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विभाग को कब तक के लिए रसायन विज्ञान का यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विभाग को कब तक के लिए रसायन विज्ञान का यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया? इसका आपका आंसर होता है 2050 तक। जो 84 वर्षीय हैमिड हैं जो क्राइस्ट कॉलेज में छात्र थे, ने पिछले 66 वर्षों में कैम्ब्रिज के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे और वह फार्मा प्रमुख सिप्ला के अध्यक्ष हैं। 1935 में यूसुफ हामिद के पिता के हामिद ने मुंबई में सिप्ला की शुरुआत की थी। अब 2050 तक यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया है। किसको? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो एक विभाग है उसको यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनटीपीसी लिमिटेड ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जो कि आपका भोपाल में है। ऑप्शन ए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसे नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन परियोजना को लागू करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। मीन्स एनटीपीसी और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, इन दोनों के बीच जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, क्यों हुआ है? जो नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन है, इस परियोजना को लागू करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। और ये जो आपका कार्यक्रम है समान अनुपात में एनटीपीसी लिमिटेड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहायता में अनुदान के साथ साझेदारी की गई है। मतलब दोनों का जो अनुपात होगा वो आपका समान होगा, 50-50 का शेयर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? तो कौन सा राज्य जो पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? तो वो है आपका बिहार। ऑप्शन बी, बिहार के भागलपुर जिले में 11 से 13 दिसंबर तक यह आयोजित होने वाली 3 दिवसीय उत्सव है। इसका जो आयोजन है वो भागलपुर वन विभाग करेगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और स्थानीय मंदार नेचर क्लब द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस क्षेत्र में जो आने वाले प्रवासी पक्षी हैं वो कौन है? स्टेपी ईगल, यूरेशियन पनमुर्गी, फेरोगिनस बत्तख और यूरेशियन कोट आदि इसमें आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन, सेना सेवा कोर एएससी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना सेवा कोर का स्थापना दिवस आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। जो आपका सेवा सेना कोर है एएससी सेना, इसमें वायुसेना, नौसेना और अन्य अर्धसैनिक बलों की आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों के प्रावधान, खरीद और वितरण का काम करती है। 8 दिसंबर 1950 को जो आपकी आर्मी सर्विस थी, कोर के नामकरण से रॉयल शब्द को हटा दिया गया था और तब से यह दिन इसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके अनिल सोनी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी, अनिल सोनी को ये जो नियुक्त किया गया है 1 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन CEO के रूप में करेंगे और अपनी भूमिका ग्रहण करेंगे। और जो नई भूमिका होगी इसमें वग अभिनव साक्ष्य आधारित पहलों में निवेश करने के लिए फाउंडेशन के कामों में तेजी भी लाएंगे, जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करेंगे और सभी के कल्याण को भी बढ़ावा देने के लिए मिशन को पूरा करने में WHO का भी समर्थन करेंगे। कौन? आपके अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया?
तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? आपके किरेन रिजिजू ने। किरेन रिजिजू कौन है कि आपके खेल मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। 7 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला जो मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम है वो 31 दिसंबर 2020 तक 25 दिनों तक चलेगा। 7 तारीख से शुरू होगा और 31 तारीख तक ये आपका मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम चलेगा। और ये जो आयोजन है वो प्रत्येक जिले में देश भर में आयोजित किया जाएगा और नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण करके हम इसमें भाग लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष के पेरिस ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बनेगा? तो ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बनेगा, किस वर्ष होगा? वो आपका 2024 में। ऑप्शन सी सही होता है, 2024। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो कार्यकारी बोर्ड है उसने पेरिस 2024 के कार्यक्रम और एथलीट कोटा पर एक व्यापक निर्णय के हिस्से के रूप में नई खेल को मंजूरी दी है, जिसका नाम है आपका ब्रेक डांसिंग। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी पेरिस 2024 के लिए मंजूरी दी गई है। अगर हम बात करें तो ब्रेक डांसिंग के साथ साथ सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये भी आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं आपके ओलंपिक, इसमें भी खेले जाएंगे। लेकिन ये तीनों इवेंट 2021 में टोक्यो ओलंपिक का भी हिस्सा होंगे। अगर हम बात करें अभी जो मैंने आपको बताया था सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये टोक्यो मीन जापान में 2021 में ओलंपिक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन 2024 से आपका ब्रेक डांसिंग भी आएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने संस्थागत निवेशकों के धन जुटाने के लिए एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने धन जुटाने के लिए योग्य संस्थागत प्लेसमेंट लॉन्च किया है? वो है आपका कैनरा बैंक, ऑप्शन बी। इसने 2000 करोड़ रुपए तक धन जुटाने की योजना बनाई है। आधार मुद्दे का आकार 1000 करोड़ रुपए है, जिसमें एक और 1000 करोड़ रुपए के सौदे का विकल्प है। कंपनी ने शेयर बिक्री के लिए सेबी फॉर्मूले के अनुसार 103 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस भी तय किया है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत में 2021 की दूसरी छमाही में 5G तकनीक की शुरुआत करेगा? तो भारत में 5G तकनीक की शुरुआत दूसरी छमाही में, यानी अगर बात करते हैं तो जुलाई 2021 से 5G की शुरुआत होगी। वो होगी आपकी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, इसकी जो घोषणा थी वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो भी आपकी कल हमने क्वेश्चन बताया था, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 7 तारीख को आयोजित हुई है, उसके 14 संस्करण में की थी। यह स्वदेशी विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी घटकों द्वारा संचालित होगा। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।